नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। लड़ने से इनकार किया तो ठंडी खाई में कर दिया कैद, रूसी सेना में फंसे भारतीयों ने सुनाई आप बीती। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना में फंसा सभी युवक भारत वापस लौट चुके हैं। उन्होंने आप बीती साझा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभार प्रकट किया है। तेलंगाना के नारायणपेट के एक युवक मोहम्मद सूफिया भी वहां फंसे थे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए उन्होंने उस भयानक मंजर के बारे में साझा किया है। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन के 60 किलोमीटर अंदर रूसी सैनिकों के साथ एक शिविर में था। 6 सितंबर को एक स्थानीय सेना कमांडर आया और हमें बताया कि हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और हमारा अनुबंधन अब वैध नहीं है, हम भारत लौट सकते हैं। उन्होंने गुलबर्गा के 3 युवक और रूसियों के साथ लड़ने वाले अन्य विदेशी नागरिकों को एक सेना की बस उपलब्ध कराई। हम 2 दिन के बाद मॉस्को पहुंच गए। पिछले दिसंबर में मॉस्को पहुंचने के बारे में याद करते हुए सूफियाना ने कहा कि एक रोजगार एजेंट ने उन्हें आश्वासन किया कि वह मॉस्को में रूसी सरकार के कार्यालय में सुरक्षा गार्ड या सरकारी कार्यालय में सहायक के रूप में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। उन्होंने कहा, जैसे ही हम वहां पहुंचे हमें हस्ताक्षर करने के लिए रूसी भाषा में एक दस्तावेज दिया गया। हमें बताया गया कि वह रूसी सरकार के साथ 1 साल के लिए 1 लाख रुपए प्रति माह के वेतन पर काम करने का अनुबंधन है। हालांकि 1 दिन बाद हमें एक सेना शिविर में ले जाया गया और शारीरिक प्रशिक्षण शुरू करने या राइफल चलाना सीखने के लिए कहा गया। हमने अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में AK-74 राइफल चलाई। फिर हमें 2 सप्ताह की स्नाइपर राइफल ट्रेनिंग दी गई। अगर किसी ने विरोध करने की हिम्मत की तो अधिकारियों ने हमारे पैरों के दाएं और बाएं हिस्से में गोलियां चलाई। लगभग 25 दिनों के प्रशिक्षण के बाद हमें यूक्रेन के साथ रूसी सीमा पर ले जाया गया। सूफियान ने कहा कि उन्हें प्रति माह 1 लाख रुपए वेतन देने का वादा किया गया था। किस्तों में पैसे मिले, भोजन, गर्मी के लिए जनरेटर और सोने के लिए खाइयों में जगह किराए पर लेने में पैसे खर्च हो गए। जब हम भारत वापस लौटने के लिए मॉस्को लौटे तो सेना के अधिकारियों ने भारत के बैंक खाते के नंबर लिए और हमें भी बकाया वेतन जमा करने का वादा किया। देखते हैं कि ऐसा करते हैं या नहीं। गुलबर्गा के मोहम्मद अलियाना, सैयद हुसैनी, मोहम्मद समीर अहमद और नईर अहमद भी शुक्रवार को दोपहर को सूफियाना के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरे और उनके परिवारों में उनका स्वागत किया। घर लौटने वालों 2 अन्य भारतीयों में कश्मीर का एक युवक और कोलकाता का एक युवक भी शामिल है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए राजधानी न्यूज।